आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन मिलता है। ठीक है, आजकल आप देखा कि आपके मन में अनेक विचार आते हैं, चंचलता आती है, तो निकालने के लिए और मन स्थिर और शांत बनाने के लिए योग कर रहा है। तो हम लोग जो प्रोटोकॉल तैयार किया हुआ है भारत सरकार ने सचिवालय से, उसका आज अभ्यास करेंगे। वैसे अंबिका यूनिवर्सिटी और एसएम कॉलेज इनका बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि हम हर जगह से आते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो बहुत से साधक ऐसे भी होंगे कि उन लोग पूरे आसन मालूम है, क्रियाएं मालूम है। तो आज हम अभ्यास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते समय आपको मालूम होगा कि योग की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। तो आप सभी सुखासन में बैठेंगे, जैसे बैठते हैं वैसे, जिसको वज्रासन आता है वज्रासन में बैठेंगे, नहीं तो आप जिस आसन में बैठ सकते हैं सुख से वैसे बैठेंगे। पद्मासन भी लगा सकते हैं। तो अभी प्रार्थना को अन्ना अन्ना माइक दे दो एक बार, माइक दे दो। हेलो, हाँ करेंगे। आपको शुरुआत कर रहे हैं। हमारे शिक्षक एक बार हम एक बार बोलूँगा और शिक्षक के साथ आपको दोहराना, ठीक है? अभी एंड रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। शुरुआत करने जा रहे हैं। दोनों हाथ सीने के मध्य में जुड़े हुए नमस्कार बोलिए। तो कैसे टैग करने का? ओम संगत्वत्वम बोलिए। ओम संगत्वत्वम संगो संवत्वम अभी आईडी निकालना पड़ेगा। संगो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। क्या करूँ? संजानाना उपासते। शांति से बैठेंगे। फिर करते हुए अपने हाथों पे रखने के बाद पूरे चक्कर घुमा के आगे बोलिए। तो ये प्रार्थना हम पहले करते हैं, जिससे मन को शांत होता है और आगे की क्रिया करने के लिए उत्तेजन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जो हम करेंगे, ये खड़े होकर क्रिया है। पहले एक बार आप देखेंगे शिक्षक कैसे खड़े होंगे। थोड़ा सा फासला आप कमर पे रखा। इसमें रीवा चालू नेक्स्ट कैसे करते हैं, ये कौन नहीं करेगा? पहले इसमें क्या करना है, पहले आप देखिए, हाथ नीचे रखिए और आराम से खड़े रहिए, समझ सावधान। क्योंकि समझ में आ सकती है क्या करना दिखाएंगे, उसके बाद आप करेंगे और एक एक बारी करने का बहुत से सारे समझ में आ जाएंगे। कैसे रखिए, पहला है सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को नीचे ली, आप देखो, और सांस भरते भरते गर्दन को जितना पीछे जा सकते हैं।
और एंड में भी करता और सांस भरते भरते ओरिजिनल पोजीशन में जाए। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में हम गर्दन को मोड़ेंगे। कैसे करते हैं देखो। पहले प्रकार में राइट से शुरुआत करें, तो सांस छोड़ते छोड़ते राइट की तरफ जाएंगे, सांस भरते भरते सामने आगे, ये सांस छोड़ते लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इस वक्त रुकना है, जैसे क्षमता हो तो सामने आगे वापस सांस छोड़ते छोड़ते आगे। तो ये हो गया दूसरा प्रकार। तीसरे प्रकार में गर्दन को मोड़ना है, तो राइट की तरफ गर्दन मोड़ेंगे, सांस को छोड़ते छोड़ते राइट की तरफ घूमेंगे, अपनी चीज और कंधे एक लाइन में आएंगी और नीचे आप देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे और फिर सांस भरते सामने आएंगे। तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार में आपको आपके खुद करना है। तो इसमें कैसे करना है, पहले करना है। अब आप देखिए, फिर राइट से शुरुआत करते हैं, बढ़ते बढ़ते राइट से ऊपर आएंगे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे। ये हो गया एक आवर्तन। इसी तरह भी लेफ्ट से करेंगे, सांस भरते भरते लेफ्ट से ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। तो ये चार प्रकार आपने देखे। तो आप अभी शुरुआत करेंगे, हाथ कमर पे रखेंगे, कमर में थोड़ा सा फासला, पहले पहले गर्दन को बीच में कितना नीचे ले सकते हैं, नीचे लाएंगे अपने बॉक्स से, सांस भरते भरते गर्दन को पीछे जाए, सांस भरते भरते वापस नीचे झुकना है, सांस छोड़ते छोड़ते सांस भरते भरते सामने। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में गर्दन को पीछे चलो, मोड़ना है, तो पहले राइट की तरफ मोड़ेंगे, एक सांस मोड़ेंगे, दो सांस मोड़ने के बाद लेफ्ट की तरफ लेफ्ट पे जाएंगे, सामने आके रुकेंगे। तो क्या दूसरा प्रकार। तीसरे प्रकार में गर्दन को मोड़ना भी झुकाना है। तो कैसे मोड़ते हैं देखो, पहले राइट की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते राइट की तरफ जाएंगे। फिर देखना है, मोड़ना है, इसका मतलब है झुकाना है, राइट की तरफ झुकाना है। फिर सामने आगे सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ जाना, आगे बंद नहीं करना है, आगे खुली कर सकते हैं, पीछे जितना देख सकते हैं देखेंगे, सामने आके रुक जाएंगे। चौथा प्रकार है, उसमें आगे बंद करके गोलाकार घुमाना है। तो क्या करें, पहले गर्दन को नीचे लाएंगे और फिर राइट से लेफ्ट तक घुमाना है, आइस से घुमाना है, आगे बंद करके सामने आके रुक जाएंगे। अभी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से सांस भरते भरते ऊपर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट से सामने आके रुक जाएंगे। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है शोल्डर स्ट्रेचिंग, इसको स्कंद चालन बोलते हैं। तो इसके लिए जो पूर्व स्थिति है आपको पता है, सौदांतिक पोजीशन, इसको समझ स्थिति बोलते हैं, उसे आ जाने का। और पहला प्रकार में देखो आप कैसे करते हैं, हाथों को सांस भरते गर्दन साइड सीधे और फिर सामने कंधे के सामने लेवल में लेके, दो और तीन नीचे रहना, ओरिजिनल पोजीशन। तो हिसाब से सभी लोग करेंगे। चलो शुरुआत करेंगे। एक, दोनों हाथ ऊपर लेंगे, सांस भरते भरते, दो कंधे के समांतर ले लेंगे, तीन जरा डिस्टेंस रखिए और चार नीचे जाएंगे। ये आसानी से सभी कर सकते हैं। चौथा प्रकार है, ये उसको शोल्डर रोटेशन बोलते हैं, कंधे चक्कर। तो कैसे करते हैं देखो, दोनों हाथों को उंगलियों को मिलाना है। पहले प्रकार में दोनों उंगलियां अपने अपने बंदों पे मिटा कर रखनी है इसी तरह, और फिर आगे से पीछे शुरुआत करनी।
कोनिया लगाएगी, फिर सांस भरते भरते हाँ कानों को लगाते हुए पीछे जाएंगे, वैसे आगे से पीछे, ऐसे एक बार ले लेंगे आप और बाद में पीछे से आगे, ऐसे एक बार करेंगे। सभी करेंगे अभी थोड़ा, उंगलियां मिलाकर कंधों पे रखेंगे, कोनिया आगे लगाएंगे और गोला ना घुमाएंगे, जैसे घड़ी की सूची होती है सर बोल रहे हैं पूरी तरह से गोला, कानों को रखना चाहिए और गर्दन सीधी रखेंगे। अभी उल्टी दिशा में पीछे से आगे करेंगे, पीछे से धीरे धीरे करेंगे, उसको चांस चढ़ाओ आपको पता होना चाहिए, फिर रुक जाएंगे। इसके बाद ट्रंक ट्विस्टिंग, यानी अपने को कटिंग डाला, कमर को कैसे ट्विस्ट करते देखेंगे, दोनों पैर में 2-3 इंच का फासला रखेंगे, 2 से 3 इंच का फासला, साइड से दिखाने सामने से। देखिए दोनों हाथ कंधों के समांतर रखेंगे, समझ में आया? ये सांस छोड़ते छोड़ते राइट हाथ को पहले आपको घूमना है, राइट को लेफ्ट हाथ को अपने कंधों में रखना है और पीछे देखना है अपने उंगलियों से। फिर सांस छोड़ते छोड़ते सामने आना है, दोनों हाथ सामने सामने, दोनों हथेली एक दूसरे के अंदर। फिर लेफ्ट की तरफ घूमना है, सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की तरफ जाना है और जो राइट हाथ है वो लेफ्ट कंधों पे रखेगा और पीछे देखना है। इस अवस्था में थोड़ा रुकना है, घूमता हूं और फिर धीरे से सामने आके सांस को भरना है और सांस को छोड़ते छोड़ते समस्थिति में। तो आप सभी करेंगे, ये कौन नहीं करेगा कि जिसको कमर दर्द है, वो नहीं करेगा, सभी करेंगे, हाथ को सामने रखेंगे, सांस को छोड़ते छोड़ते पहले राइट की तरफ घूमेंगे और लेफ्ट को हाथ को कंधे के ऊपर रखेंगे और पीछे देखेंगे। फिर सांस छोड़ते छोड़ते सामने आएंगे, अभी राइट की तरफ करेंगे, सांस को छोड़ते छोड़ते और राइट का हाथ है कंधे पे लगाऊंगा, पीछे देखेंगे जितना हो सके, रुकेंगे और सामने आके सांस को छोड़ते छोड़ते सामने आएंगे और सावधान की पोजीशन समस्थिति में आपको नीचे रहेंगे। आगे का प्रकार है नी मूवमेंट, यानी उसे घुटना संचालन कहते हैं। कैसे करते हैं देखो, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए घुटनों को, हाथ पहले सामने रखेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटनों को बेंड करना है, नीचे रुकना है, जितना कुर्सी के समान बैठना है, इस अवस्था में रुकना है और सांस भरते भरते ऊपर आना है। अभी ये कौन नहीं करेगा जिसको घुटने का विकार है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो नहीं करेगा। तो सभी करेंगे। शुरुआत, दोनों हाथ सामने रखेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते घुटनों पे नीचे आएंगे, रुकेंगे इस अवस्था में जितना जा सकते, फिर सांस भरते भरते ऊपर आएंगे और सावधान की पोजीशन, विश्राम, ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। फिर ताड़ासन, ताड़ासन कैसे करते हैं तो दोनों पैरों में 2 इंच का फासला, अपने पैरों पे खड़ा रहना है और दोनों हाथों को उंगलियां फंसाकर और हथेली है अपोजिट डायरेक्शन ऊपर लेनी है। हाँ, ये सांस भरते भरते ऊपर लेना है, सांस भरते भरते ऊपर लेने के बाद फिर एडियो को बैलेंस करके उड़ाना है, पैरों को उड़ाना है, एडियो पे रहना है, अपनी क्षमता को रुकना है। फिर पहले एडियो को नीचे रखना है, फिर हाथों को छोड़कर सामने से धीरे से, तो ये कर सकते आप आराम से। ये पहले किया हुआ है आपने, तो करेंगे दोनों हाथों को पहले और आसमान की तरफ और सांस भरते भरते बैलेंस करते हुए हाथों को उठाए, फिर एरिया उठाए, इस अवस्था में बैलेंस करके रुकना है, तनाव महसूस करना है खिंचाव, और फिर पैरों को नीचे रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाके ऊपर। तो अभी दूसरा जो आसन है वो है वृक्षासन है।
इसकी पोस्चर आपने देखा, पेड़ की तरह देखा। इसको आर्थराइटिस है, मोटापा है, चक्कर आता है। पहले कैसे करते हैं आप सामने से और साइड में से देखेंगे। तो पहले किसी भी खेलने को अपने आंखों के सामने कॉन्सेंट्रेट करना, फिर धीरे धीरे राइट पैर को उठाएंगे और उसका जो पंजा है वो नीचे की तरफ जो अपना खुलादार है या उसको खुलादार बोलते हैं इसी तरह से लगाना है और सांस भरते भरते हाथों को ऊपर लेना है ऐसे करके नजर सामने और नमस्कार पोजीशन में रखना है। अब जितना भी टाइम रुक सकते हैं अपनी कैपेसिटी से, फिर सांस को छोड़ते छोड़ते हाथों को और पैरों को धीरे से छोड़ देना है। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पहले पैर को अपने मूलाधार के नीचे आराम से लगाएंगे, लक्ष्य सामने केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे सांस भरते भरते हाथ को ऊपर ले लेंगे। बैलेंस करना है, ये कठिन है मगर आपको बैलेंस करके करना है। सांस प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे और फिर सांस छोड़ते छोड़ते हाथों को और पैरों की पूर्वावस्था में आएंगे। तो अभी सभी करेंगे। जिनको कठिन है, जिनको बैलेंस नहीं होता तो कोशिश करेंगे, गिरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो आप शुरुआत करेंगे पहले राइट पैर पे लेफ्ट पैर या लेफ्ट पैर पे जैसे आपको होता है राइट पर उठा के पहला पंजे को बराबर कौन सी दिशा में देखो, उंगलियां नीचे की तरफ आनी चाहिए और नीचे मूलाधार उसके बराबर आना चाहिए। सामने देख के लक्ष्य को केंद्रित करना है और धीरे से सांस भरते भरते हाथों को ऊपर लेना है। जितने टाइम रुक सकते देखेंगे कौन रुकता है, जिसको आदत है वो अच्छी तरह से रुकते हैं। थोड़ा पैर नीचे करेंगे धीरे, फिर दोनों साथ छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे और दूसरे पैर से शुरुआत करेंगे। पैर को मोड़ ले लो। देखो अपना शरीर अपने को साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, ये आदत आप डालेंगे तो बराबर करिए। आराम से कीजिए, लक्ष्य केंद्रित, इससे कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है तो ही बैलेंस हो सकता है। इस सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएगा। अभी आगे का जो प्रकार है पाद हस्तासन, जिसको पीठ दर्द है, कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी की व्याधि है, हार्निया, अल्सर, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, स्पॉन्डिलिटिस, हृदय के कोई विकार हो तो नहीं करेंगे। आप सभी कर सकते हैं मेरे को लगता है। तो कैसे करते हैं देखो, दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे, दोनों हाथ समस्थिति में। पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेना है, सांस भरते जितना झुका सकते हैं कमर को झुकाना है। पहले देख ले लो, एक ये मेरे साइड में एक वो करो, एक मेरे साइड देखो, एक दोनों सामने देखो। देखो कमर से पूरी तरह से झुकना है, जितना हाथों को पीछे ले सकते झुकना है। सांस भरने के बाद फिर सांस छोड़ते छोड़ते कमर से नीचे आना है, हाथों को दोनों पैरों के बाजू में रखना है, अंगूठे को पकड़ना है और अपना जो माथा है घुटनों तक नजदीक लाने की कोशिश। इस अवस्था में आपको अपनी क्षमता को भूलना है, सांस प्रश्वास जारी रखना है। फिर जब आपको नहीं होता है तो सांस भरते भरते ऊपर आना है, वापस पीछे जाना है जितना पीछे जा सकते हैं और सांस छोड़ते छोड़ते समस्थिति में आना। ठीक है, करेंगे जो कर सकते हो करेंगे। तो चलो पहले हाथ की पोजीशन सांस भरते भरते ऊपर लीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखो, सीधा ऊपर जितना कमर से पीछे जा सकते हैं। फिर सामने आगे झुकते झुकते नीचे आते हैं, जितना बेंड हो सकता है। हाथ नहीं पहुंचेगा तो अपने पैरों को लगाओ, वेरी गुड, नीचे और माथा जितना नीचे ले सकते हैं, घुटनों में बेंड नहीं, सांस प्रश्वास नॉर्मल। फिर धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर आएंगे और पीछे जाएंगे और सांस को छोड़ते छोड़ते सामने आएंगे। आगे क्या है त्रिकोणासन, ये भी थोड़ा सा कठिन है। दोनों पैरों में 4 फुट का फासला। देखो पहला कैसे करते हैं, राइट पैर को थोड़ा सा राइट की तरफ मोड़ना है, राइट पैर को, और दोनों हाथ कंधों का समांतर, कंधे का समांतर। अभी इस अवस्था में सांस को छोड़ते हुए राइट से कमर से झुकना है, हाथ राइट पैर के बाजू में रखना है और दूसरा जो हाथ है लेफ्ट हाथ एक लाइन में कंधे में आना है
और अपने पंजे को ऊपर जो पंजा है उसको देखने की कोशिश, गर्दन को मोड़। ये अंतिम स्थिति है। इसमें आप सांस प्रश्वास नॉर्मल रखना है और फिर अपनी क्षमता होने के बाद सांस भरते भरते वापस ऊपर आना है। अभी लेफ्ट डायरेक्ट करेंगे, सांस को छोड़ते छोड़ते लेफ्ट से कमर से जुड़ेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। हाथों को बाजू में रखना है और गर्दन झुकाकर राइट को उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को देखना है। इसमें रुकना है, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। जितना रोकने के बाद ऊपर सांस लेके आना है और सांस छोड़ते छोड़ते पूर्व करेंगे। जिनको तकलीफ है वो कोशिश करेंगे, ज्यादा झुकना नहीं है, तकलीफ हो जाएगी, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ दोनों पैरों में डिस्टेंस रखो, दोनों हाथ एक दूसरे को नहीं लगे, आगे पीछे रख सकते हैं। दोनों हाथ कंधे के समांतर। चलो अभी राइट की तरफ कमर को मोड़ के हाथों को राइट, कमर को झुकाना है और हाथ राइट हाथों के बाजू में या थोड़े से ऊपर के आएंगे, घुटने तक तो भी चलेगा। और अपने लेफ्ट हाथों को देखना है ऊपर की तरफ, सांस प्रश्वास जारी, फिर ऊपर वापस आएंगे और ये क्रिया लेफ्ट की तरफ करेंगे। धीरे से नीचे आएंगे झुकते झुकते, हाँ लेफ्ट अप है, लेफ्ट की तरफ करेंगे और अपने राइट हाथ को देखने की कोशिश करेंगे। फिर सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तो ये होने के बाद आप ये भी बैठ के करने वाले, आप बैठ जाएंगे, आराम से बैठेंगे। इसमें बैठ में हम लोग करेंगे पहले दंडासन। यानी जब आप क्रिया करके आसन करते हैं, ये सब आसन होते हैं, तो उसको बैठने की क्रिया देते हैं। दोनों पैर सीधा रखेंगे, दोनों हाथ अपने सीट के बाजू में। आप सामने दिखाएंगे तो भी चलेगा। जी आप सामने दिखाएंगे। ये हो गया दंडासन। देखो हाथ शरीर के सामने बाजू में लगे हुए, दोनों पैर खुले हुए, गर्दन सीधी। इसी तरह करना है। इसमें आपको वज्रासन जैसे लगाते हैं। वज्रासन राइट को पहले मोड़ के, घुटनों को मोड़ के सीट के नीचे लाएंगे और दूसरा पैर को मोड़ के लेफ्ट सीट के नीचे लेके आएंगे और दोनों एड़ियों के बीच में बैठना है। दोनों घुटनों आगे से लगे हुए और दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे। लेफ्ट सीधी, गर्दन सीधी। ये हो गया वज्रासन। ये वज्रासन में आप खाना खाने के बाद बैठेंगे तो अच्छी तरह से खाना हजम हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वज्रासन आपको पहला करना है। बाद में इसके साथ ये वज्रासन कैसे करते हैं आप पहले चालू करेंगे। उसके पहले एक प्रकार है, यह है भद्रासन। तो भद्रासन पहले दिखाते हैं। भद्रासन ऐसे करके दोनों पैर सीधे रखेंगे और दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, अपने उदाष्टान के नजदीक। दोनों पैर को अच्छी तरह से उंगलियों के हाथों से पकड़ के ये पहले नजदीक लाएंगे और दोनों पैरों को घुटने तो जमीन को लगाने की कोशिश, बिना झुके हुए। ये भद्रासन है। चलो ट्राई करेंगे। दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, हाथ को पकड़ना है, हाथ से पकड़ना है दोनों पैरों और जितना नहीं। इसके लिए अपना ड्रेस कोड लूज चाहिए, तो नीचे टी को नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। और इसमें बटरफ्लाई करेंगे, आपने किया है। जो जांघों में नस नहीं है, जो घुटनों में नस नहीं है, उसमें देखना मिलता है। तो ये अच्छी बात करेंगे। ये हो गया वज्रासन। जिनका अर्थराइटिस का या साइटिका का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। तो इसके बाद आप लगाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे और वज्रासन लगाएंगे। देखो राइट पैर को मोड़ना है और बाद में लेफ्ट पैर को मोड़ के एड़ियों को बीच में बैठना है और आगे से घुटने जोड़ के बैठना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कंधे सामने और एक हो गया वज्रासन। ये वज्रासन जिसको बवासीर है वो करते हैं, एड़ियों में ये खत्म हो गया। इसके बाद करेंगे आपका अर्ध उत्तरासन। तो कैसे करते हैं देखिए।
उसमें घुटनों में आगे खड़े रहना है, दोनों पैरों में घुटना रखना है और हाथ के पंजे ऐसे घुटनों के कमर पे रखते हैं, पीछे से दिखाते हैं, इस साइड में से दिखाते हैं और इसमें से कमर से सांस को छोड़ते छोड़ते पीछे से गर्दन को पीछे लेके कमर से पीछे कितना जो घुटना है, इस अंतिम अवस्था है, इसमें सांस नॉर्मल लेना है। थोड़ा टाइम लेने के बाद हमका रुक इस सांस बढ़ते बढ़ते धीरे से आ गया, ये हो गया। अर्धउष्टासन जिनको हार्निया है, पेट कुछ अल्सर है और अथराइटिस है, चक्कर आना है, बीपी है, वो नहीं है। आप कोशिश करेंगे, आइए घुटनों में पहला वज्रासन लगाएंगे, घुटनों पे आगे खड़े रहेंगे और पीछे के फ्लाइट पीछे के पड़ना पहले फ्लैट होगी, उंगलियों को फ्लैट रखेंगे और उसमें अंतर रखेंगे घुटनों में। हाँ, फिर अभी दोनों हाथ पीछे रखेंगे, कमर के देखो कैसे लगाएंगे और फिर सांस छोड़ते छोड़ते कितना पीछे घूम सकते पीछे जाएंगे, गर्दन को पहला पीछे ले लो और कमर से घूमते जाएंगे, सांस प्रश्वास स्वाभाविक ले लो, फिर सांस को बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ आ जाए। ठीक है, ये हो गया पहला प्रकार। अभी दूसरा प्रकार कैसे करते हैं, ये पूर्ण उत्सासन है। इसमें क्या करना है, पहले लेफ्ट हाथ को घुमाकर अपने लेफ्ट पैरों के एरियो पे रखना है, दूसरा राइट हाथ को घुमाकर राइट एरियो पे बराबर रखना है और पूरी तरह से गर्दन को नीचे जाए तो पीछे झुकना है। ये हो गया अंतिम स्थिति। इसमें सांस प्रश्वास नॉर्मल रहेगा। इसमें रुकने के बाद फिर सांस बढ़ते बढ़ते लेफ्ट राइट हाथ को मेरे ख्याल से जो हाथ अपने पहले लिया उसका दूसरा हाथ को आगे लेना है और लेफ्ट हाथ को आगे लाके गर्दन को सीधी करके घुटनों में बैठना है, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आके वज्रासन। हो सकता है सभी को कोशिश करो। अभी खड़े हो गए आप, तो पहले एक एक हाथ को सांस बढ़ते बढ़ते अपने पंजे की यहाँ लगा देंगे, दूसरा हाथ को लगा के गर्दन पूर्ण से नीचे नीचे ले लो, सांस प्रश्वास नॉर्मल रहेगा। इस अवस्था में रुकने के बाद फिर सांस बढ़ते बढ़ते जो हाथ दूसरे पार लिए वो आगे ले लो, घुटने पे रखो और दूसरा हाथ को सामने लाके फिर सांस छोड़ते छोड़ते बैठ जाओ। अभी आगे का है शशांक आसन। शशांक यानी रैबिट। देखो ये पोस्चर वैसे होता है, आपको पहले वज्रासन दिखा हुआ है, तो उसके पहले ये आपको शशांक आसन में पहले वज्रासन में आएंगे, वज्रासन में आएंगे, दोनों घुटनों में अंतर रखेंगे और दोनों हाथ के तलवे बीच में रखेंगे। ये पोस्चर पहले लेना है, फिर सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ ले जाना। देखो कैसे लेते हैं, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को आगे लेके उसमें अंतर रखना, समान अंतर रखना, जो गए अंतर की और अपना तोड़ी यानी चीन को जमीन को लगाने की कोशिश। सांस प्रश्वास नॉर्मल। बाद में सांस को बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हाथों को और गर्दन को ऊपर लेना है और ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ये आप करेंगे। ये जिसको पर फीट से वो नहीं करेंगे। तो आए दोनों हाथ मिले, दोनों घुटनों में अंतर रखिए। दोनों वज्रासन में बैठते समय पैरों को जोड़ना है आगे पीछे और आगे अंदर रखिए, दोनों हाथ जमीन पे रखकर पीछे लगना चाहिए और आगे से खोलना है। आपका पैर है ना, पीछे लगना चाहिए। तो इसी तरह दोनों हाथ बीच में रखिए, दोनों हाथ बीच में रखेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते हाथों को सीधे आगे लेते जाएंगे धीरे धीरे और समांतर रखेंगे और चीन जमीन को लगाने की कोशिश। आइए, इस अवस्था में रुकना है आपको। रुकने के बाद श्वास प्रश्वास नॉर्मल, फिर धीरे धीरे हाथों को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है,
धीरे सांस लेते लेते और वापस वज्रासन में आ जाएंगे। तो ये हो गया शशांक आसन। अभी है उत्तान मंडूकासन। मंडूक यानी फॉक्स। तो जब उल्टा स्थिति में रहते हैं तो कैसे दिखता है? ये सब आसन है प्राणियों के नाम पे। तो देखो पीछे की पोजीशन कैसी है, अभी की पोजीशन कैसी है, देखो ये हो गई वज्रासन में बैठने के बाद की पोजीशन। अभी सांस भरते भरते पहले आपको राइट हाथ को ऊपर लेना है और अपने कोहनियों को मोड़ को लेफ्ट कंधों पे नीचे रखना, कंधे को। अभी दूसरे हाथ को, लेफ्ट हाथ को मोड़ के ऊपर लेना है और राइट कंधे पे रखना है, जो हो गई अंतिम पोजीशन। इसमें रुकना है। भी सांस को भरते भरते पहले लेफ्ट हाथ को नीचे लाना है और बाद में सांस भरते भरते राइट हाथ को नीचे लाना है और ओरिजिनल पोजीशन में आना है, वज्रासन। ठीक है। इसी तरह आप विरुद्ध दिशा में भी कर सकते हैं। पहले राइट लिया, अभी लेफ्ट हाथ को उठा के सांस भरते भरते राइट हैंड के ऊपर रखेंगे और फिर राइट हाथ को उठा के मोड़ के उसको लेफ्ट हाथ में रखेंगे और स्ट्रेच जो आता है अपने मेरुदंड पर, जो ब्लॉक्स होते हैं समझाने में, वो अंदर एक साइड का हो जाता है। तो इसी तरह अभी राइट को उठा के राइट पैर पे रखेंगे, फिर लेफ्ट हाथ को उठा के लेफ्ट। तो वैसे शुरुआत करेंगे आप। चलो शुरू करेंगे। पहले वज्रासन में दोनों पैरों में मास्का रखेंगे। राइट हाथ को सांस को भरते हुए पहले लेफ्ट कंधों पे रखेंगे, पीछे सीधा उठाना है और मोड़ते हुए पीछे से लेफ्ट पे रखना है, लेफ्ट कंधों के नीचे। यस। और फिर लेफ्ट हाथ को उठा के राइट कंधों पे रखना, गर्दन सीधी रखेंगे, सांस प्रश्वास नॉर्मल। अभी लेफ्ट हाथ को पहला ले लो, उठा के अपने घुटनों पे रखो। राइट हाथ को उठा के अपने घुटनों पे रखना है। अभी विरुद्ध दिशा में करेंगे। पहला लेफ्ट हाथ को उठाओ, मोड़ के लेफ्ट कंधे पे रखो, फिर राइट हाथ को उठाना है और लेफ्ट कंधे पे रखो, सामने नजर। फिर अभी पहले राइट हाथ को ऊपर करके राइट घुटनों पे लाइए, सांस भरते भरते, फिर लेफ्ट हाथ को नीचे चलाएंगे। ये हो गया उत्तान मंडूकासन। अभी वक्रासन। वक्रासन कैसे करते हैं देखिए। आपको जो दंडासन बोला है, दोनों पैर सीधा रख के करने वाली क्रिया है। इसमें राइट पैर को घुटनों में मोड़ना है और लेफ्ट पैर के घुटनों के बाजू में पंजा रखना है। इसी तरह अभी सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट हाथ को राइट पंजे के नजदीक लाना है या अंगूठे को पकड़ना है और दूसरा हाथ पीछे लेके सांस को छोड़ते छोड़ते उसी पीछे के हाथ के पीछे की तरफ मोड़ लेना। ये एक प्रकार हो गया राइट को ऊपर करके लेफ्ट हाथ को वो साइड में, और फिर सामने सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को और पैरों को छोड़ना है और दंडासन में आना है। अभी यही क्रिया आपको लेफ्ट पैर मोड़ के करना है। लेफ्ट पैर को मोड़ के अपने दाएं घुटनों के बाजू में लाना है, फिर सांस को छोड़ के शरीर को पहले हाथ के बल पे पीछे हाथ लेके घुमाना है और जो राइट हाथ है उससे पंजे को पकड़ना है, अंगूठों को पकड़ना है और उसी दिशा में पीछे मोड़ना है। उसमें सांस प्रश्वास लेना है, चालू रखना है, फिर सांस को छोड़ते हुए सामने आना है, हाथ को ऊपर की तरफ से लेके छोड़ देना है और तो ये थोड़ा सा कठिन है, आप कोशिश कर सकते हैं। पहले राइट पैर को फोल्ड करो, देखो दिखाते हुए से राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के घुटने के यहाँ लाइए, इतना ला सकते हैं। फिर सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हाथ को ये घुटनों से बाहर लेके पंजे को पकड़ना है। देखो नहीं आएगा तो घुटने को बाजू में रखेगा तो भी बाहर से लेना और पीछे हाथ रख के
जो हाथ पीछे का है वहीं पीछे मोड़ना। देखो कितना तनाव आता है, देखो खिंचाओ अपने रीढ़ की हड्डी को, पेट के ऊपर कितना तनाव आता है, पेट का और रीढ़ का। ऐसा आपने कभी किया नहीं होगा। अभी उसको धीरे धीरे सांस छोड़ के ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, और यही क्रिया आपको लेफ्ट की तरफ करना है। लेफ्ट को मोड़ लो। अभी राइट का हाथ है वो बाजू से पकड़ के पंजे को पकड़ना है, सांस छोड़ते हुए, और गर्दन को पीछे ले रहा है। सांस कंट्रोल नॉर्मल। अभी सामने आगे पैरों को, हाथों को छोड़ दे। विश्राम विश्राम, आराम से बैठिए। अभी इसके बाद जो है मकरासन। मकरासन यानी विश्राम की स्थिति कैसी करती है देखिए। मकरासन में दोनों पैरों में बहुत सा फासला रखेंगे। दोनों एड़िया कैसे अंदर की तरफ और उंगलियां बाहर की तरफ, और दोनों हाथों में मीन्स राइट हाथ लेफ्ट हाथ पे रखकर और माथा उसके ऊपर रखना है और श्वास रखना है। ये आपको विश्राम की पोजीशन। फिर आके करेंगे, आप करेंगे, ये सभी कर सकते हैं। पेट के ऊपर जो भी आसन आपको दिखाएंगे तो विश्राम में इसमें ही आना, ठीक है। चलो आए चाहते हो तुम करते हो। दोनों पैरों में फासला, हाँ, और अपनी चीन या माथा रखो, चीन नहीं रखो। हाँ, और सांस प्रश्वास पे ध्यान दें आराम से। आप अपने हथेलिये पे माथा रखो, हथेलिये पे माथा रखो। तो ये होगी हो गई मकरासन यानी विश्राम की पोजीशन। अभी दोनों पैरों को जोड़ लो, सांस प्रश्वास को छोड़ दो, और थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसके बाद क्या क्रिया करना है। इसमें सरल भुजंगासन। भुजंगासन आपने किया होगा पहले कभी, तो कैसे करते हैं देखो। अभी जैसे आपने ये मकरासन किया है, दोनों पैर नजदीक लाना है, देख सकते हैं तो देखिए, बैठ के देख सकते हैं तो बैठ के देखिए। और दोनों हाथ जब मकरासन के है बाजू में लाना है, कोनिया नीचे की तरफ, कोनिया कंधों के नीचे की तरफ। हाथ थोड़े आगे लीजिए, हाथ को थोड़ा आगे लीजिए, और इनको कोनिया उठाना नहीं है। सांस भरते भरते सिर्फ नाभिस्थान का पोर्शन और गर्दन को सीधा उठाना है और सामने देखना है। पहले देखो, आप जो कर सकते हैं, जिसमें मालूम है आप कर सकते हैं। तो ये हो गया पोजीशन पहली, सरल भुजंगासन। फिर इसमें रुकना है और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना, बहुत सीधा है। हाँ, और बाद में दूसरा है, उसको हथेलियों को थोड़ा पीछे लेना है, यानी कोनिया जो है लगी हुई ऊपर की तरफ आएगी। इसमें आपको नाभिस्थान का ऊपर का पोर्शन उठाना है गर्दन के साथ, और छत को देखना है जितना दे सकते। कोनिया शरीर से सटी हुई, आधी मुड़ी हुई। इसमें सांस प्रश्वास नॉर्मल लेना है। फिर थोड़ा सा रुकने के बाद धीरे से नीचे आना। तो अभी सभी करेंगे। और विश्राम में मकरासन में आना है। विश्राम में मकरासन जो आपने किया विश्राम की, वो मकरासन है। अभी दोनों सावधान पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथ की कोनियां कंधों के नीचे, हाँ सीधी। देखो कैसे की, एक दिखा दे रहे। अभी अपने चीन को उठा दो, कोनिया नीचे की तरफ, कोनिया नीचे की उन्होंने किया, देखो। हाँ, अभी धीरे से उठेंगे, नाभिस्थान तक पूरा नहीं उठना है। अपना नाभिस्थान है वहां तक एटॉमी, उससे आगे तक उठना है। पैर को फ्लैट करो, पैरों को फ्लैट करो। इसमें रुकना है आपको, इसमें आपको रुकना है। फिर धीरे से नीचे आना। अभी हाथों को, कोनियों को जरा ऊपर करो, यानी पीछे ले लो। हाथों को थोड़ा ऊपर करेंगे तो कोनियां आ जाएगी, कितना पीछे ले सकते। अभी आएंगे वापस ऊपर, और अपने छत को देखो ऊपर से, इतना सीधा नहीं रहना है, कोनियों का आधा मोड़ना है, और गर्दन ऊपर करके छत को देखना है। सांस प्रश्वास नॉर्मल, ये हो गया भुजंगासन। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते
नीचे आएंगे। बहुत अच्छे। तो अभी आएगा शलभासन। देखो शलभासन पेट पे ही वो करने वाले आसन है। तो शलभासन में आपको पोजीशन देखो, दोनों हाथ के पंजे ऊपर की तरफ, शरीर को सटे हुए, चीन लगाई हुई है। ये होगी एक की पोजीशन। सांस को भरते भरते दोनों पैरों को जितना उठा सके उठाना है। देखो इसमें सांस को पकड़ना है और अपनी क्षमता रोकने के बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ते आना है। करेंगे। और विश्राम विश्राम में आना। विश्राम में आपको मकरासन नहीं आना। ठीक है, सभी करेंगे। जरा डिस्टेंस संभाल ले लो। जिनको पैर को उठाना नहीं आता वो कैसे करेंगे? जिनको पैर उठाने में मुश्किल है वो दोनों हाथ अपने जांघों के नीचे ले लें, ये ऐसे। और फिर देखो ऐसे से हाथ के बल पर आप पैर उठा सकते। कैसे उठा ले? देखो जितना उठा सकते उठाना है, मगर चीन को उठाना नहीं है कि जमीन को लगी हुई है, तो ही उसके ऊपर का तनाव आपको आए। फिर धीरे से नीचे विश्राम मकरासन। चलो सभी करेंगे। तो आइए, दोनों हाथ साइड में रखिए। जो जिसको लगता नहीं होगा वो अपना जांघों के नीचे लेंगे, सपोर्ट लेके, सपोर्ट ले लेंगे जमीन की तरफ, अंदर जांघों के अंदर ले लेंगे हाथ। फिर दो, चलो उठाओ पैरों को, दोनों पैरों को नजदीक ले लो और चीन को जमीन में रखना है, सीधा रखना है। पैरों को पीछे की तरफ, पीछे की तरफ नीचे, ऊपर नहीं देखना है, सामने देखना है, नजर सामने। आओ धीरे धीरे जमीन पे आओ और मकरासन में विश्राम। अभी आगे की क्रिया है कंदरासन। देख सकते हैं, आपको बाई करवट लेके उठ जाएंगे। आप उठ जाएंगे तो चलेगा। शलभासन लेफ्ट साइड, शलभासन लेफ्ट साइड। कैसे उठना है पोजीशन? आपको लेफ्ट साइड पहले पीठ के ऊपर आना है, फिर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से हाथों के सपोर्ट से ऐसे धीरे उठना है और फिर बैठ जाओ। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। तो आगे के जो है आसन है वो पीठ के ऊपर है। तो पहला आसन है कंदरासन। इसमें देखो पहले सावधान की पोजीशन कैसी है? दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ शरीर के सटे हुए, गर्दन सीधी, योगी सावधान की पोजीशन। इसमें पहला प्रकार जो है ये कंदरासन, पहले सेतु बद्रासन बोलते हैं। जो पहले आपने जो शलभासन किया उसमें जिसको हाई बीपी है, 50 अल्सर है, हर्निया का या हृदय रोग है, वो नहीं ध्यान रखिए। इसमें कैसे करना? दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, हाथों से अच्छी तरह से पकड़ेंगे, सीट के नजदीक लाएंगे और फिर सांस को छोड़ते छोड़ते कमर को पूरी तरह से ऊपर उठाएंगे। देखो ये सेतु यानी ब्रिज की पोजीशन हो। इसमें सांस प्रश्वास नॉर्मल, फिर अपनी क्षमता में रोकने के बाद सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे जमीन की तरफ और पैरों को छोड़ेंगे। गर्दन को उठाना नहीं है कंप्लीट होने तक। और विश्राम की पोजीशन देखिए। विश्राम यानी दोनों हाथों को छोड़ना है, आधी मुड़ी हुई और दोनों पैरों में घास है, गर्दन लेफ्ट की तरफ। ये होगी विश्राम की पोजीशन। तो चलो शुरुआत करते हैं। आइए पीठ के ऊपर। आप यहाँ गर्दन दीजिए, पैर उस साइड में जैसे एडजस्टमेंट कर ले। आधे है वहां गर्दन रखेंगे और फिर पैर यहाँ करेंगे। विश्राम की पोजीशन में आएंगे, लेफ्ट की तरफ गर्दन मोड़ी हुई, दोनों हाथ शरीर के सटे हुए, बाजू में थोड़े से रखेंगे, नीचे मोड़ी हुई और पैरों में डिस्टेंस। ये विश्राम की पोजीशन हो गई। बैठो बैठो जल्दी जल्दी, वक्त कम है। जैसे एडजस्ट हो सकता है एडजस्ट हो जाइए। अभी शरीर को सटा ले लो, दोनों पैर दोनों हाथों नजदीक ले लो, गर्दन सीधी। अभी दोनों पैरों को मोड़ के अपने सीट के नजदीक लाओ और हाथों से पकड़ लो अच्छी तरह से। दोनों पैरों में डिस्टेंस रखो, दोनों पैरों में घुटनों पे डिस्टेंस रखो।
दोनों पैरों में अंतर रखो और बिना गर्दन उठाए हाथ को छोड़ो, मेरे कमर को ऊपर उठाओ जितना उठा सकते हो। कमर को हाथों से पकड़ना है, छोड़ना नहीं, गर्दन को उठाना नहीं है और पैर पकड़े हुए हाथों को छोड़ना नहीं है। सांस प्रश्वास नॉर्मल, फिर धीरे से कमर को पीछे रखेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते और हाथों को धीरे पैरों को छोड़ दीजिए। विश्राम। अभी आपने जो किया है उसका आगे है शवासन। शवासन में आप विश्राम करते हैं, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ इसमें अभी उत्तीत पादासन करेंगे। दोनों पैरों में सावधान, देखो कैसे करते हैं उत्तीत पादासन। अभी उत्तीत पादासन की क्रिया करेंगे, बाई को दाईं ओर मोड़ के, बाई करवट लेके मोड़ के बैठना है। उत्तीत पादासन कैसे करते हैं देखो, दोनों हाथ सीधे, शरीर से सीधे सटे हुए, दोनों पैर सीधे, उसमें दोनों पैर को सांस भरते भरते 30 डिग्री तक उठाना, 30 डिग्री, 30 डिग्री नीचे, बस। इसमें सांस प्रश्वास जारी रखेंगे, अपनी क्षमता को रोकना है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। ये आपको पहला प्रकार है। अभी दूसरे प्रकार में देखो कैसे करना है, जिसे कहते हैं अर्ध हलासन। ये जो आपको बताए कमर पीठ के ऊपर करने वाले आसन, जिनको हानि है, पेट में जख्म या कोई सर्जरी हुई है और जिनको प्रॉब्लम है कमर दर्द की, उन्हें करेंगे। दूसरा प्रकार है, ये देखो पैरों को सांस भरते भरते 30 डिग्री लाएंगे, पहला 30 डिग्री, फिर धीरे से 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये पूर्ण स्थिति है हलासन। हलासन यानी नांगर बोलते हैं ना मराठी में, हल, जो अपने किसान यूज करते हैं, ये पोजीशन है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते पहले 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री करके नीचे तक आकर विश्राम। तो सभी करेंगे, पीठ के पर आएंगे, आराम से आएंगे। तो पैर सीधे, हाथ साइड में, गर्दन सीधी, पहले पैरों को उठाओ 30 डिग्री, आराम से दोनों जुड़े हुए पैरों को 30 डिग्री, ज्यादा नहीं, 30 डिग्री थोड़ा, फिर 60 डिग्री थोड़ा उठाओ, फिर पूरा 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल। अपने घुटनों को देखो, अपना मीडियम को देखो, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाए, विश्राम। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। देख लेंगे, बाई करवट लेंगे, बैठेंगे बाई करवट, लेफ्ट साइड से घूमकर देखेंगे। अभी ये भी पीठ के ऊपर करने वाला आसन है। तो कैसे करते हैं वो, ये सावधान पोजीशन है। अभी पैरों को मोड़ के पहले दोनों हाथों से अच्छी तरह से पकड़ना है। कैसे पकड़ते हैं देखो, दोनों उंगलियां फंसाकर ये घुटनों को अपने सीने की तरफ पकड़ना है। फिर सांस को छोड़ते छोड़ते अपने चीन को या नासिका को दो घुटनों के बीच में लाना। कितना इजी आसन है देखो। करते समय आपको लगेगा, ये करते समय आपको लगेगा। फिर ये आपको क्षमता में रुकना है, सांस लेने के अवस्था में पहले सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे आना है, पैर को धीरे से छोड़ना है नीचे और विश्राम करेंगे। हाँ, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आइए पीठ के ऊपर आराम से पैरों को घुटनों में मोड़कर पहले दोनों हाथों को पकड़ के अपने सीने तक इतने जितना नजदीक ला सकते हैं आइए, दोनों पैरों को मिलाना चाहिए। पहले गर्दन नहीं उठाना है, पहले गर्दन जमीन पे, फिर सांस भरते भरते घुटनों तक लाइए, गर्दन को अपने माथे को लेके आइए या नासिका को लेके आइए। इसमें रुकना है, अपनी क्षमता रुक। फिर पहले गर्दन को नीचे लाइए, फिर सांस छोड़ते छोड़ते पैरों को नीचे लेके आएंगे और विश्राम करेंगे। गर्दन नीचे, पहले गर्दन को नीचे, फिर पैरों को छोड़ना। अभी इसके बाद पूरे शरीर को विश्राम करना है, जो शवासन आपको बोला है। दैट इज अ वेरी गुड आसन फॉर यू, यू विल लाइक इट। शवासन में सोना नहीं है, आंखें बंद रखना है, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना।
इसको शवासन बोलते हैं। ये कम से कम आप आधा मिनट तक लेना है, नहीं तो आपको तनाव महसूस हो जाएगा। उसके बाद बाई करवट लेके आप बैठ जाएंगे धीरे से, और पद्मासन जैसे लगाते हैं जो ध्यानात्मक आसन है, बाई करवट लेना है, बाई करवट तो लेके कैसे बैठते हो देखो, दोनों पैर सीधे, बातें नहीं करना है क्योंकि टाइम कम है, अभी 10 मिनट बाकी है। तो पैरों को कैसे मोड़ के पद्मासन लगाते हैं देखो, पहले लेफ्ट पैर मोड़ के राइट पैर के जांघों पे रखना है। देखो आप चालू कर सकते हैं जिनको हो सकता है, जिनको नहीं होता है जबरदस्ती नहीं है, नहीं तो घुटनों से बाहर आ जाएगा फिर। अभी दूसरे पैर को मोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में खांधों पे रखना है। इसका आता है देखेंगे, जिसका नहीं आता है दूसरा पैर उठता नहीं है, जबरदस्ती मत करो, वो तकलीफ देगा आपको बाद में। वो नीचे रखना है, जो नहीं आता है वो नीचे रखो, इसको अर्ध पद्मासन बोलते हैं। ठीक है ठीक है, सामने देखो, ये अर्ध पद्मासन भी चल सकता है। जिसको दोनों नहीं आता है दोनों नीचे पैर रख सकते हैं, उसको सुखासन बोलते हैं। तो ये पद्मासन होने के बाद आपको करने वाली क्रिया है नाड़ी शोधन। उसके पहले हम लोग करेंगे पहला कपालभाति। कपालभाति बहुत से साधकों ने की हुई। तो पहले आपको सांस प्रश्वास लेना है। देखो सांस ले लो, दीर्घ सांस ले लो, दीर्घ सांस ले लो, देखो नासिका से सांस ले लो और सांस को छोड़ो। अभी जब आप सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, पूरक योगी क्रिया। आप सांस छोड़ो उसको कहते हैं रेचक। आप तो हमारे से भी एक्सपर्ट हो गए, आपको मालूम है। तो ये पूरक रेचक कैसे करने, आगे आगे करने, समान करने, उसको बोलते हैं कपालभाति। जिससे पेट की हलचल होती है, पेट आगे पीछे होता है, पेट का मेल कम हो जाता है, स्वास्थ्य मिलता है। ये कौन नहीं करेगा, जिसको हृदय व्याधि है, उच्च रक्तचाप है, माइग्रेन है, अल्सर का कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे। तो ये पहले बैठने की क्रिया कैसे देखो, ये बैठना है। उसके बाद ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कैसी होती है, वो पहले अपने अंगूठा और जो पहले फर्स्ट फिंगर है जिसको तर्जनी बोलते हैं, उसको टच करना है, तीनों फिंगर सीधे रखना और घुटनों के ऊपर रखना। देखो इसी तरह उसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा में हम कपालभाति कर सकते हैं। तो ये 30 की कपालभाति आप करेंगे। पहला हम लोग बोलेंगे रेचक, यानी सांस को छोड़ो, रेचक छोड़िए, देखिए कैसे करते हैं। फिर थोड़ा सांस भरिए, आधा सांस, और फिर नासिका को रेचक पूरा करना है। कैसे करते हैं, रेचक करके स्टॉप, हाथ नीचे, हाथ नीचे, स्टॉप करिए। फिर पूरी तरह से सांस को भरेंगे सीने में, थोड़ा रोकेंगे, अंदर को भरें और धीरे से ये नासिका पहले चेक करो। ठीक है, ठंडी के सीजन चालू हो गया, ठंडा बहुत पहले गर्मी में बहुत पिया होगा, नासिका बंद होती है ना, तो उसको जो नासिका बंद है उसको ऐसे उठाना। तो रेचक पूरा अच्छी तरह से शुरू करेंगे। चेक करने के बाद सावधान, रेचक यानी सांस को छोड़ो, फिर थोड़ा पूरा करो, आधा, फिर रेचक पूरा करना है। शरीर को हिलाना नहीं। स्टॉप, रेचक करके स्टॉप, सामने देखें, भरो पूरी तरह से सांस को भरो, दीर्घ तेज की धारा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत से सारे ने किया हुआ है, इसलिए उन लोगों को ये नया नहीं आया, तो भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है घर में। इसके बाद है शीतली प्राणायाम। इसके बाद है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम, आपने नाम सुना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो नाड़ी का शोधन करते हैं, रक्त संचालन अच्छा करते हैं। तो कैसे करते हैं, पहले हाथ को पंजे को खोल के देखो, ये मुद्रा है, पहला अंगूठा और पहली जो है तर्जनी और ये मध्यमा। तो पहले 2 उंगलियों को मोड़ के अंगूठों के नीचे रखना है, और बाकी 2 उंगलियां है, रिंग फिंगर और लास्ट स्मॉल फिंगर,
इसको खड़ा रखना है। तो ये अंगूठा अपने राइट नासिका पे रखना है और जो दो फिंगर है और लेफ्ट लेफ्ट नासिका को बंद या खोलने के लिए देखो आप करके देखो ऐसे खोलना बंद कर खोलना बंद कर रीड किया कि सीधी नाउ यू आर गोइंग टू बी योगी। तो ऐसे बैठना नहीं स्ट्रेट बैठना जब भी बैठना होगा आप सीधा बैठो ठीक है। तो ये पोजीशन आप रखो। अभी देखो कैसे करना है पहले रेचक कैसे करते हैं देखो रेचक थोड़ा रेचक करके राइट अंगूठे से राइट नासिका बंद अब देखो पहले फिर लेफ्ट नासिका से पूरा फिर लेफ्ट नासिका बंद ऐसे करते हैं देखो सीधा फिर राइट नासिका ओपन करके रेचक फिर राइट नासिका से पूरा फिर राइट नासिका से रेचक ये एक आवर्तन हो गया। इसी तरह दूसरा आवर्तन एक दफे देखो लेफ्ट नासिका से पूरा राइट लेफ्ट नासिका बंद फिर राइट नासिका से रेचक खोल के फिर राइट नासिका बंद राइट नासिका से पूरा फिर लेफ्ट नासिका से रेचक यानी लेफ्ट नासिका से आप लेते हैं सांस और फिर लेफ्ट नासिका से छोड़ते हैं आखिर में तो एक आवर्तन ऐसे धीरे धीरे घर में आपको 2-3 आवर्तन करना। तो पहले फिंगर को पकड़ ले लीजिए और अंगूठा राइट नासिका के ऊपर और गर्दन सीधी पहले रेचक करके लेफ्ट नासिका से सांस को भरो और लेफ्ट नासिका बाद फिर राइट नासिका से सांस को छोड़ो फिर राइट नासिका से पूरा राइट नासिका बाद लेफ्ट नासिका से विश्राम। ये आपको एक आवर्तन दिखाया घर में आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा है कंसंट्रेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए और आप आगे स्टडी करते रहेंगे इसलिए आपको याद रखेंगे। तो उसके आगे है शीतली प्राणायाम क्योंकि आपने कपालभाति की आपने जो आसन किए उसमें गर्मी पैदा होती है अभी तो ठंडी के दिन है तो ठंडी के दिन में ये कम करना जिसको पित्त की बीमारी है तो वो ज़्यादा कर सकते हैं ठंडी के दिन। तो कैसे करते हैं देखो ये मुद्रा में बैठना है फिर जबान को बाहर निकालना तो जबान को फोल्ड करना और फोल्ड करने के बाद जो पोर्शन होता है उसमें से बाहर की वायु को खींचना है फिर जबान को अंदर लेना है जीवा को अंदर लेना है और नाक से धीरे वापस एक तरफ दिखाएंगे जीवा को बाहर निकाल के उसको पूरी फोल्ड करना है फिर सांस को पीछे की तरफ खींचना है अंदर की तरफ मुंह बंद करना है और नासिका से इजी है जबान बाहर निकाल के फोल्ड भी जिसके लिए होती है तो फिर जबान को अंदर लेके कर सकते हो कठिन है आप इसी तरह कोशिश करो। देखो जबान को बाहर निकालिए उसको फोल्ड करो आदत नहीं है कभी दातन करते समय कभी घिसा नहीं हो उसको घिसो और जरा मुलायम करो तो फोल्ड हो जाए। सांस को खींचो वायु को मुंह बंद करो और धीरे से सांस लो और 2 दफे करो मुंह बंद रेचक और एक बार देखो आपको पता चलेगा अंदर से ठंडगी मिलती है ठंडा हो जाता है विश्राम। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है प्राणायाम करने वाले को भी है और जो नहीं करते हैं इनकी क्रिया कर सकते हैं। ये भी आपको पद्मासन में बैठ के जो आसन में बैठ के करना है इसमें आपको भवर जो बोलते हैं 3 उसके जैसे गुंजन करना है। तो कैसे करते हैं देखो इस पोजीशन में बैठना है या आप गोल में हाथ लेके भी बैठ सकते हैं जिसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो पहली भ्रामरी है तो सादी भ्रामरी है पहले कैसे करते हैं रे चक सांस को छोड़ो और घर्षण करते हुए प्रवास और थोड़ा चीन को नीचे दबाते हुए जोर का आवाज देना बस उनको आदत है वो 5 मिनट तक करते जाएंगे आपको आदत नहीं है क्योंकि सांस लेने की इच्छा होती है उसके पहले 10 सेकंड छोड़ देना पूरी तरह से सांस ठीक है करेंगे चलो।
देखो कितना मजा आता है। हाँ, आंखें बंद करके करेंगे तो मजा आ जाएगा। सावधान, दोनों उंगली। ये पोजीशन आपको छोड़ना है, इसका भी मतलब है मुद्रा। बाद में बताएंगे, कभी क्लास लेंगे। रे सांस को छोड़ो और घर्षण कंठ में घर्षण करते हुए सांस को भरो। शुरू करो और थोड़ा नीचे घूम दो। बहुत अच्छा। शांत। तो दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार में क्या करता है देखो, इसको षण्मुखी बोलते हैं, तो हम लोग प्राणायाम करते हैं। जिसको से सब मालूम है वो दिखा दिया, हमको दिखा देंगे। ये जो है अंगूठे कान में डालना। देखो एक एक पोजीशन। फर्स्ट फिंगर है, उसे आंखें बंद करनी दोनों। दोनों अंगूठे डाला, एक अंगूठा में। पहले फिंगर से दोनों आंखें बंद करना। पहले देखो, मिडिल फिंगर से नासिका के बाजू में रखना, सिर्फ दबाना नहीं नासिका। और बाकी बचे हुए फिंगर एक पहले उठ के ऊपर, दूसरा नहीं, फोटो को बंद करना। यानी उसको सप्त द्वार बोले जाते हैं। ये कंठ से जो आप पुकार करेंगे घोड़े का, तो ये कानों को बंद, ये पूरे इंद्रियों को बंद करके आप करते हैं। इसका इफेक्ट आपकी मस्तिष्क को वाइब्रेशन मिलते हैं, रक्त संचालन होता है, और आपकी इमेजिनेशन की और विद्या ग्रहण करने की और आपको यादगार बढ़ जाती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आप हर रोज करेंगे, इतना ही करेंगे तो आपको बहुत फायदा है। अभी एग्जाम है, एग्जाम के पहले करके देखो। बहुत से लोग क्या करते हैं, याद करते याद नहीं आता एग्जाम के लिए। ये करके देखो, फर्क पड़ेगा, 2 दिन में फर्क पड़ेगा। और धीरे धीरे करना। तो ये कैसे करते हैं, साथ में करेंगे। पहले पोजीशन ले लो, हाँ, आंखें बंद कर लीजिए, वेरी गुड। और ओठों को भी लगा ले लो। मैं रे जब बोलूंगा सांस को छोड़ो और घर्षण युक्त पूरा, और थोड़ा चीन को नीचे करते हुए चालू करेंगे। आंखों को बंद करना है। एक बार और करेंगे, आंखों को बंद करके करना, आंखों को खोलना नहीं है। वापस एक बार करेंगे पूरा। बस विश्राम, आंखें बंद रखेंगे, एकदम खोलना नहीं है, क्योंकि इसमें आप रत हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू ओनली थिंक योरसेल्फ विद इन and see how you are breathing. This is the way you should keep your concentration ahead. इसके बाद दोनों हाथों का दर्शन करना है और आंखों पे रखना है, आंखें पहले ही नहीं खोलना है। और फिर धीरे से आंखें और सभी चेहरे पे लगा के धीरे से आंखें खोलना है। इसके बाद है ध्यान। ये तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण रखना। आपने शुद्धि क्रिया की, आपने आसन किए, ये ध्यान करना है। आप बोलते हैं ना, स्टडी करते हैं, टीचर पूछती है आपसे, वेर आर लुकिंग है, आपका ध्यान कहाँ है? अरे बुक को देख रहे हैं, मगर ध्यान अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वहाँ होता है। इसका मतलब आपको मन है, आपके विचारों की जो श्रृंखला है तो सब जगह चल रही है, सिर्फ आंखें आपके बुक के ऊपर। तो मन को भी साथ लेने के लिए और चित्त की एकाग्रता के लिए बहुत ठीक है। तो सिंपल है, आप दोनों हाथ गोद में ले सकते हैं या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, चीन और गर्दन को थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आप आंखें बंद करेंगे और पूरा लक्ष्य अपने सांस प्रश्वास पे। सांस कैसी ऊपर ले रहे हैं और सांस को कैसे धीरे से छोड़ रहे हैं। इसी तरह अपने धीरे धीरे सांस प्रश्वास के ऊपर ही ध्यान देंगे।
जिससे धीरे धीरे मनोकाई व्याधियाँ निकल सकती है, भय, क्रोध, चिंता दूर होकर एकाग्रता बढ़ सकती है, कॉन्सेंट्रेशन कर सकती है। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे और अपने आंखों पे और पूरे चेहरों पे लगाकर धीरे से आंखों खोलेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं शांति पाठ के पहले हम लोग को आज एक कमिटमेंट करना है आप सभी से। इसको हम बोलते हैं संकल्प। तो मैं एक एक लाइन बोलूँगा, आप शिक्षक और आप इसके बाद में बोलेंगे। आप जैसे बैठे बैठो सुनो। ये संकल्प सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये टीचर आपको बोल रही है। संकल्प मीन्स यू आर डिसाइडिंग, यू आर टेकिंग, क्या बोलते हैं उसको, शपथ ले रहे हैं कि आगे मैं ये जारी रखूंगा। आज जो किया है ये सिर्फ सर्कस नहीं थी, ये आपके लिए है, समाज के लिए, अपने घर के लिए, उसका फायदा सबको मिलना है। तो यूनिवर्सल वे। तो आप शपथ ले रही है, हमें अपने मन को, बोलिए, हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए करते हैं। शांति पाठ लेते हैं। शांति पाठ में जैसे बैठेंगे, आप शुभ में रखेंगे, नमस्कार स्थिति में ये पहले शांति पाठ आप इसका अर्थ क्या है? सभी सुखी हो, सब निरोगी हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, सब शुभ देखे और कोई देखो ये आप आराधना करते, शांति पाठ करते अपने लिए नहीं, सभी समाज के लिए, सभी राष्ट्र के लिए, प्राणियों के लिए, इसी से ही शांति फैला सकते। तो ये था आपका मकसद कि आप रेगुलर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि इस मॉडल का हमारा विस्तार बहुत पहले बरस से आए, बहुत थोड़े लोग के प्रोग्राम होते, तो सिर्फ करने के बाद उससे भी जुड़ना नहीं, आपको रेगुलर ही करना है। तो फिर आपको समझना है ये है जो हमारे नंबर है, कभी भी आपको बोलेंगे आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ऐसे त्रैमासिक भर्ती शुरू हो गए, ऑनलाइन पहले थे तो ऑफलाइन भी शुरू हो गए। जिनको आना है सारा के रहते तो अच्छी तरह देख सकते, क्योंकि संडे रहते 7:30 से 9:30। और जो आपको आगे हमारे टीवी के बारे में देखना है और आप आगे भी आने वाली देख सकते हो। आयुष ने जो प्रमोट किया है ये जो प्रोग्राम भारत सरकार उन्होंने प्रमाणित जो भी है आगे प्रोग्राम वो भी हम लेते हैं, तो उनका मैंने ये वेबसाइट में हुई, आप वेबसाइट से भी देख सकते क्या प्रोग्राम होते। तो इसी तरह आप ये जो करते हैं, जो करना है, जो क्रिया करते हैं, ये प्रैक्टिस
आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ऊपर वाले से कि अच्छा शरीर संतुलन और मानसिक संतुलन दे, स्वास्थ्य दे और आगे अच्छा जीवन करने का प्रेरणा दे। धन्यवाद। पॉज ऐसे ब्लैक आउट करके रखो, हाथ कैमरा पे रखो, मैंने को लगा के बस यही बचा था मेरे को। Yes,